अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमने। ठीक हो गया। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 4 we have to show that prove that पार्ट 1 है हमारे पास cos 15 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री प्लस cos 195 डिग्री प्लस cos 285 डिग्री इज इक्वल टू द 0। वो नहीं आएगा, वो कैंसिल कर लें, काट लें, ठीक है ना। अगर वो लगाएंगे तो प्रूफ नहीं होगा हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 4-5 ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर ज्यादातर जैसे पीछे कुछ सवाल हैं, इन एक टाइम यहाँ होता है उसमें से आता है और एक टाइम इसमें से ज्यादा आता है सवाल। जैसे कि हमने पहले अल्फा बीटा और गैमा वाला कोट वाले जो उनसे 180 वाले प्रूफ किए थे, फिर हमने प्रूफ कि कुछ सवाल हमने पीछे एक्सरसाइज में किए, और फिर वो क्वाड्रेंट वाले जो tan वैल्यू साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना, जो जिसमें हमें बहुत ज्यादा बार बार कर रहे थे, मिस्टेक हो जा रही थी, गलत वो वाला आता है। तो ये कुछ चंद गिने चुने सवाल होते हैं जो वो लॉन्ग में देता है। लेफ्ट हैंड साइड is equal to the cos 15 डिग्री, cos 105 डिग्री, cos 195 डिग्री, cos 285 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहां दो पेयर बना लेंगे, इसका पेयर कर लेंगे और इसका पेयर कर लेंगे, ठीक है ना। cos p प्लस cos q फॉर्मूला नंबर, दोनों को दो प्लस में हो, फॉर्मूला नंबर 3, दोनों को दो तो कोस आता है अगर दरमियान में प्लस हो, माइनस आता है, हाँ माइनस आता है तो दोनों साइन आते हैं। cos p प्लस cos q, ठीक हो गया ना। 2 cos p प्लस q बाय 2 cos p माइनस q बाय 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला नंबर 3 मैं दूसरी फॉर्म में भी लिख के दिखा देता हूं। 2 cos अल्फा cos बीटा, क्या फॉर्मूला बनेगा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा प्लस और अल्फा माइनस की जगह ये इस तरफ टर्न कर लिया गया, ये हमारे पास p बन गया, ये q बन गया, और यहाँ अल्फा प्लस यानी p प्लस q बाय 2 और p माइनस q बाय 2। ये फॉर्मुलेशन है उसकी राइट और लेफ्ट हैंड के अंदर। अच्छा, अगर हम इन दो की करें अरेंज करते हुए, मेरे ख्याल के मुताबिक जरा इजी हो जाएगा। इसमें 195 में से 15 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो 180 एक्चुअल एंगल है, तो मैं इसकी अरेंज कर लेता हूं एक मरतबा, मुझे फिर ये दो सॉल्व नहीं हो रहे। cos 15 प्लस cos 195 प्लस cos 105 प्लस cos 285, हाँ ठीक हो गया ना। हाँ ये जरा अरेंज कर लिया ताकि मेरे पास एक एक्चुअल एंगल आए जिसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा लूं, ठीक हो गया ना। तो cos 180 हमारे पास क्या होता है,
-1 होता है आई थिंक सो, यहाँ 0 होता है। कैलकुलेटर पे चेक करें उतनी देर आप। आई थिंक सो -1 होता है। अब इन दो को लगाते हैं हम। 2 cos 1/5 प्लस -1 होता है ना, cos 1/5 माइनस 195/2। ये प्लस ये वाला, ये दो को लगाया मैंने फार्मूला, दरमियान में प्लस, और ये दो को अलग से लगा रहा हूं। 2 cos 105 प्लस 285 ओवर 2 cos 105 माइनस 285/2 जी। लेकिन चलें, 2 cos 195 प्लस 210, ठीक है, cos -180/2 प्लस 2 cos, ये क्या हुआ हमारे पास 390 जी, 390/2 cos -180/2, ठीक हो गया। 2 cos 105 कटिंग में, ये क्या हुआ cos -90 प्लस 2 cos 195 cos -90, cos -90 निकालने जरा, 0 आंसर आएगा। मल्टीप्लाई बाय 0 कर लें, ये देखें ना, इसको वैल्यू के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आंसर 0। प्रूव हो गया हमारा। ठीक हो गया, वो 160 एक्स्ट्रा ही है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा। ऐसे ही कोस में है सारे, और इक्वल प्रूफ करना हमने tan 5 थीटा के। cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 6 थीटा, cos 8 थीटा। अब हम करते हैं ऐसे, 8 और 2 का पेयर बना लेते हैं, 10 हो जाता है। 4 और 6 का पेयर बना लेते हैं, 10 हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास हमने 5 प्रूव करना है। ये कंडीशंस को देखते हुए हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी, और साथ ही मैं अरेंज कर देता हूं इसको। sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस sin 4 थीटा, ठीक है ना। मैं इस तरह से अरेंज कर लेता हूं सिचुएशन के मुताबिक। cos 8 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा।
अब ऊपर वाली दो वैल्यूज को अलग से और नीचे वाली दो ऐसे दो दो के पेयर में लगेगा, दोनों एक साइन का प्लस वाला और एक कोस का प्लस वाला फार्मूला लगना है, ठीक है। साइन का प्लस वाला कौन सा फार्मूला नंबर है प्रोडक्ट का? हाँ, पहला पहला ही फार्मूला हमारे पास होता है राइट साइड में मौजूद, साइन पी प्लस यानी साइन क्यूब, वहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिखा था, लेफ्ट साइड में लिखा था 2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2 कॉस पी माइनस क्यू बाय 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस का, कॉस पी प्लस कॉस क्यू 2 क्या आएगा कॉस पी प्लस क्यू बाय 2 और दूसरा कॉस पी माइनस क्यू बाय 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास पहले इन दो को लगेगा 2 साइन पी प्लस यानी 8 थीटा प्लस 2 थीटा बाय 2 कॉस 8 थीटा माइनस 2 थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन 6 थीटा प्लस 4 थीटा बाय 2 कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाय 2 ओवर 2 कॉस, अब यहां कॉस 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 हो जाएगा, 8 थीटा ऊपर देके 8 थीटा प्लस 2 थीटा बाय 2 कॉस 8 थीटा माइनस 2 थीटा बाय 2 प्लस 2 कॉस 6 थीटा प्लस 4 थीटा बाय 2 कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाय 2 2 साइन 10 थीटा बाय 2 cos 6 थीटा बाय 2 2 साइन 10 थीटा बाय 2 cos 2 थीटा बाय 2 ओवर 2 cos 10 थीटा बाय 2 cos 6 थीटा बाय 2 2 cos 10 थीटा बाय 2 cos 2 थीटा बाय 2 2 5 are 2 3 are 2 5 are 2 1 are 2 5 are 2 3 are 2 5 are 2 1 are 2 sin 5 theta cos 3 theta plus 2 sin 5 theta cos theta over 2 cos 5 theta cos 3 theta plus 2 cos 5 theta cos theta। अब ऊपर दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आगे साइन 5 थीटा, इसके पास रह गया cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, ऐसी है। इसके बाद cos 3 है, इसके पास cos 1 है, नीचे क्या आएगा 2 cos 5 थीटा cos 3 थीटा cos थीटा, ऊपर नीचे सेम होगी, ये वाली और ये वाली ये कैंसिल होगी इसके साथ। अब ये हमारे पास 2 2 से कैंसिल हुआ, साइन देखें साइन 5 बाय cos 5 बच गया, वो किसके बराबर आएगा साइन 5 थीटा बाय
cos 5 थीटा बच गया, किसके बराबर आएगा? tan 5 थीटा के बराबर आएगा। साइन और cos किसके बराबर होता है? tan के। तो इसलिए आपने इसको पहले अरेंज देना जरूरी है अपने अकॉर्डिंग के tan 5 बने, ठीक है। अगर आप अरेंज ना देते तो 6 + 2 8 बनता, तो यहाँ 6 + 8 14 बनता, 7 और 5 की तो बनती नहीं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। अब इसी तरह के ये सवाल उन्होंने शॉर्ट में दिए हुए थे, पहले शॉर्ट में। बात यही है कि आपके फार्मूला जितने आपके ग्रिप होती जाएगी उतनी ही आपके ऊपर आसानी है कि आप इसको लगाते रहेंगे फार्मूलों को और क्वेश्चन आपके सॉल्व होते रहेंगे, ठीक हो गया। cos स्क्वायर π/4, पहले फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, सेम एज इट इज हमारे पास सेकंड पार्ट की तरह। जरा साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा, देखें बिल्कुल सेम एज इट इज साइन 7 थीटा ओवर 1357 tan 4 के बराबर बनाना है हमने। कोस में भी एज इट इज है, सेम सवाल है हमारे पास। cos थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा cos 7 थीटा, वो कॉम्बिनेशन करें जिसके साथ आपका आंसर 8 बने। तो ये भी पहले और तीसरे का बन रहा है। 7 + 1 8, 5 + 3 8, 4 बनाना है ना हमने। 8 होगा तो हमारे पास उसका हाफ ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने करना है साइन, पहले बड़ी वैल्यू को रख लेंगे तो आसानी रहेगी। 7 थीटा प्लस साइन थीटा साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर cos 7 थीटा cos थीटा cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा, ठीक हो गया ना। अब फिर वही दो फार्मूला सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं आना। साइन p प्लस साइन q 2 साइन p प्लस q cos p माइनस q/2 cos p प्लस cos q 2 cos p प्लस q/2 cos p माइनस q/2, ठीक है। अब हमने इसको यूज करना है पहले दो के ऊपर फिर नेक्स्ट टू के ऊपर। 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा/2 cos 7 थीटा माइनस थीटा/2 प्लस 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा/2 cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा/2 ओवर 2 cos 7 थीटा प्लस थीटा/2 cos 7 थीटा माइनस थीटा/2 2 cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा/2 cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा/2, ठीक है। अब यहां क्या बन गया? 2 साइन 8 थीटा/2 cos 6 थीटा/2 2 साइन 8 थीटा/2 cos 2 थीटा
बाय 2 ओवर 2 cos 8 theta by 2 cos 6 theta by 2 plus 2 cos 8 theta by 2 cos 2 theta by 2 for 3 for 1 for 3 for 1 2 sin 4 theta cos 3 theta 2 sin 4 theta cos theta 2 cos 4 theta cos 3 theta plus 2 cos 4 theta cos theta क्या कॉमन आ रहा है 2 sin 4 theta cos 3 theta plus cos theta over 2 cos 4 theta cos 3 theta plus cos थीटा सेम वही सिचुएशन बन के कैंसिल हो गया और नेक्स्ट है हमारे पास साइन 4 थीटा बाय cos 4 थीटा विच इज इक्वल टू द tan 4 थीटा रूट ठीक हो गया ना मैं क्वेश्चन देख लूं तो प्लीज अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट उसमें क्या है देखें साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू द 1 बाय 2 cos 2 थीटा के बराबर है ठीक हो गया इन दोनों फंक्शंस के दरमियान कोई साइन है नहीं ना है दोनों कौन से फंक्शन है साइन फंक्शन है दोनों साइन फंक्शन पहला फार्मूला भी मिक्स्ड फंक्शंस का है दूसरा फार्मूला भी फिक्स्ड फंक्शन है तीसरा फार्मूला कोस का है चौथा फार्मूला क्या था प्रोडक्ट का साइन साइन वाला ठीक हो गया ना अब हमारे पास वो साइन साइन वाला फंक्शन बनाने के लिए हमें जी 1/2 और अंदर लगेगा -2 इधर भी -1/2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा ये अल्फा है ये बीटा है फॉर्मूला नंबर 4 वी नाउ एड -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू द cos अल्फा प्लस बीटा माइनस हाँ माइनस cos अल्फा माइनस बीटा हमारा ऑटोमेटिकली cos में प्रूव हो जाएगा ठीक हो गया -1/2 -2 अब आएगा हमारे पास cos अल्फा ये पूरी वैल्यू है अल्फा है हमारे पास पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस पाई बाय 4 प्लस थीटा ये अल्फा है ये बीटा है लेकिन बस ये एहतियात करनी है आपने माइनस कॉस
अल्फा पाई बाय 4 माइनस थीटा माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा -1/2 -2 कॉस ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे आप सिंगल ब्रैकेट पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा -1/2 -2 कॉस थीटा डीटा से कैंसल पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 से कैंसल -2 थीटा -1/2 -2 कॉस पाई बाय 4 ये 2 कहां से है? नहीं ये राइट साइड लगनी है ना, राइट साइड लगनी है हमारे, ठीक हो गया। अब cos पाई बाय 4 का एलसीएम लेंगे ना, तो पाई प्लस पाई होगा, क्या आता है 2 पाई और 4 एज इट इज दोनों की सेम रहेगी, तो 2 से कैंसिल पाई बाय 2 आ जाएगा माइनस ये cos माइनस को खा जाता है cos 2 थीटा रहेगा। ये बाहर वाला माइनस प्लस नहीं कर देना, cos नहीं करता प्लस, cos माइनस को अंदर ही फिनिश कर देता है। -1/2 -2 cos पाई बाय 2 माइनस cos 2 थीटा पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 0 होता है -1/2 0 माइनस cos 2 थीटा। अब जब ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2 थीटा, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक हो गया। लास्ट पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का, वो भी कर लेते हैं हम, थर्ड पार्ट। cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल साइन अल्फा। इसके स्केयर पे डाउट है, स्केयर नहीं आना चाहिए इसमें, स्केयर लगा हुआ है। चलिए हम इसको कल कर लेंगे, ठीक हो गया, कल कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं एक बार थोड़ा सॉल्व करके देख लूंगा फिर क्या करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।